बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शहरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं हूं सना कादिर और मैं हूं अरीबा सुल्तान। नजर डालेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। कोट अद्दू में जायदाद के लिए बेटे और बहू का बाप पर तशद्दुद, हालात गैर हो गई। बुजुर्ग शहरी ने थाना सिटी कोट अद्दू में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। लुड्डन में सेवरेज सिस्टम नाकारा होने से मेन शहरा पानी से भर गई। सेवरेज के गंदे पानी से तुलबा और मरीजों को अस्पताल तक जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना। पतोकी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात, 2 मुसल्ला डाकू असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल और नकदी रकम लूट कर फरार हुआ। दर्ज। जड़ावाला में पुलिस ने अद्वियात की आड़ में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। गाड़ी से लाखों रुपए मालियत की शराब बरामद। माछीवाल में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सियासी डेरों पर गहमा गहमी शुरू। बल्दियाती इलेक्शन में यंग जनरेशन के उम्मीदवार चौधरी हसन मुश्ताक ने चेयरमैन टाउन कमेटी का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के तहत रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, पुलिस एहलकारों समेत सैकड़ों की तादाद में शहरियों की शिरकत। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ आपको खबर दें कि कोट अद्दू में खून सफेद हो गया। बेटी जायदाद की लालच में बाप पर तशद्दुद किया। आगाह करें आपको कि कोट अद्दू में जायदाद के लिए बेटे और बहू ने वालिद पर तशद्दुद किया, जिससे इसकी हालत गैर हो गई। बुजुर्ग शहरी ने थाने सिटी कोट अद्दू में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है, मगर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आपको बताएंगे, हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरब इजाफे को बहावल नगर के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से सेहत की सहूलियात भी गरीब के आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के एक मेडिकल स्टोर पर। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि एक मरतबा फिर मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर दिया हुकूमत ने, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? पहले तो हुकूमत की तरफ से खाने पीने वाली ये शा पे कीमतें में इजाफा कर दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग पहले परेशान हैं। अब एक बंदा 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला मजदूर पहले तो 1800 रुपये डॉक्टर को फीस दे, चेक करवाने के, उसके बाद 1500 की 2000 की मेडिसिन ले। पहले जो दवा मेडिसिन मिलती थी 500-400 की, आज अब 1500 की 2000 की मेडिसिन मिल रही है। गरीब आदमी कहाँ से फ़ोन करे? अल्लाह काम से हमारी अपील है कि कम से कम दवाई हैं, जो जान बचाने वाली दवाएँ हैं, इनको कम से कम कंट्रोल किया जाए। गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो किधर से 2000 रुपये की या 1500 की मेडिसिन खरीदेगा? तो अल्लाह हुकूमत से हमारी अपील है कि फल फौर से नोटिस लेके उनकी कीमतों को कम से कम किया जाए। जी, शहरी का ये कहना है कि 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हम इतनी महंगी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेंगे? पहले आटा, चीनी, घी की वजह से बहुत परेशान है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस मेडिसिन की कीमत में जो इजाफा किया गया है वो फिल फॉर वापस लिया जाए। जी। और अब आपको लिए चलते हैं ननकाना साहब। जी हाँ, आगाह करें आपको कि ननकाना साहब में जिले इंतजामिया की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी मोहम्मद कामरान से। जी, जिली इंतजामिया की जानब से सोशल मीडिया पर मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर साहब अहमद साहब मौजूद है। आइए इनसे जानती है इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ननकाना जो है ये एक इंटरनेशनल सिटी है और ये बड़ा इस लिहाज से है कि यहाँ पे हमारे जो मुसलमान भाइयों के साथ साथ सिख भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन की भी खासी तादाद मौजूद है। तो ये यहाँ पर तो हमेशा से बड़ा आइडियल जो है अमन अमान की सूरत हाल रही, इवन इंटरफेथ भी और जो इंटरसेक्ट जो है वो भी उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अभी रिसेंटली मैंने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने जो तमाम मज़ाहब के लीडरान हैं और तमाम सेक्ट्स के लीडरान हैं उनके साथ मुलाकात किया और उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हमें इस जो ननकाना का अमन है उस पर किसी तरीके से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो भी ऐसा कोई इशू नज़र में आता है इंतजामिया के फ़ौरन रिपोर्ट होता है, उसके ऊपर FIR दी जाती है और कोई किसी तरीके से हम कोई स्पेयर नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ का जो अमन है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जी, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद का यही कहना था कि जो भी शख्स सोशल मीडिया पर मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, और अब आपको बताएंगे ननकाना साहब में अलहाज मियाँ हयात मोहम्मद नक्शबंदी के 36वें उर्स सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। अलहाज मियाँ हयात मोहम्मद नक्शबंदी के 36वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गईं। 3 रोज़ा तकरीबात के आगाज पर साहबजादा पीर मियाँ मोहम्मद बशीर याद सजादा नशीन आस्तान आलिया ननकाना शरीफ ने मज़ार को गुस्ल दिया और रस्म चादर पोशी की। हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की इज्जतमंदों ने शिरकत की, दरबार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। हर साल ही माशाल्लाह आपके गुलामों में इजाफा है। आपने बहुत ज़्यादा दीन की तबलीग की और आप हाफिज़ कुरान भी थे। यही मिशन था, आप अपने चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा सजा लें और आप 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। अगर आप में कोई गैर शरा नशा है, हरकत है तो उसको दूर करें और जो बुरे नशे हैं उनसे बच जाएं। आप लोगों को यही नसीहत फरमाते थे, जो इस पे अमल करता था आप उसके लिए दुआ फरमाते थे। ऐसी दुआ फरमाते थे, आप मकबूल दुआ थे। इस तरह इस साल भी इंशाल्लाह सारी रात जो है वो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और लोगों को जो है उनकी तालीमात या उनकी जो शान व हयात है उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, कैसे उन्होंने सारी उम्र सारी ज़िंदगी बेनमाज के आत का जो है वो खाना नहीं खाया। उर्स मुबारक के आखिरी रोज महफिल पाक का इनकाद किया गया जो रात के तक जारी रहा। महफिल पाक में पाकिस्तान के मारूफ उलमाए कराम और नात ख्वां हज़रात ने कलाम पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की व सलामती और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं मानेवाला की। आगाह करें आपको कि मानेवाला में पंजाब हुकूमत के हुक्म पर प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए हैं। असातिज़ा ने SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को तालीम देने का आगाज भी कर दिया है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव केरा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। हमारे साथ मौजूद हैं टीचर, आए इनसे पूछते हैं कि SOPs के हवाले से इनका क्या कहना है और जो साजमाबाद स्कूल जो ओपन हुए हैं उनके बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का बेहद मशकूर हूँ कि उसने हमें फिर मौका दिया कि हम स्कूलों में हाज़िर हों और बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको पूरा कर सकें। फिर उसके बाद मैं CO साहब, DO साहब और डिप्टी साहब और AO साहबान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्तन व फ़वक्तन हमको गाइड किया कि किस तरह हमने कोरोना से बचने के लिए SOPs पर अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको ये तौफीक दी कि हम SOPs पर अमल करके आज हमने स्कूल में आने वाले तमाम बच्चों का ख्याल रखा और हमने टेम्परेचर वगैरह का ख्याल रखा और हमने सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से बच्चों को मुस्तफ़ीद फरमाया। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि इस वक्त बच्चे जो है अपना जो पीछे स्टडी का लॉस हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ मैं बताता चलूँ कि टीचर साहबान का कहना है कि 7 माह में बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसका उजाला करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने 7 माह बाद स्कूल ओपन किए और बच्चों की तालीम जो है वो दोबारा शुरू हुई। जी।
अब आपको बताएंगे मुस्तफाबाद शहर की गलियों में बिजली की तारें इलाका मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन गई हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुस्तफाबाद शहर की गलियों में लटकती बिजली की नंगी तारें जोड़ रही हैं। एसडीओ वापटा की साइलिन की शिकायत ना सुनना वापटा दफ्तर की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रही हैं। मुस्तफाबाद शहर की गलियों में बिजली की तारें ज़मीन से तकरीबन 6 फुट तक नंगे जोड़ों के साथ इसी तरह लटक रही हैं कि किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। शहरियों का हुकाम बाला से पुरजोर अपील करते हुए कहना था, ये मुस्तफाबाद का मेन बाज़ार है जी, यहाँ पे ये तारें लटक रही हैं, ख़तरनाक हाथ तक नीचे आ जाती हैं। इससे जब बारिश होती तो काफ़ी इसमें से चिंगारी निकलती हैं, नुकसान का सबब बन सकती हैं। ये कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इसलिए आला हुकाम से अपील है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बड़ी तार में ये तारें लटक रही हैं और ये ज़मीन के साथ लगने वाली हैं और ये किसी भी वक्त ये बड़े ख़तरे का सबब बन सकती हैं, किसी और हादसात का सबब बन सकती हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये इसलिए आला हुकाम से गुजारिश है कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इनको ठीक किया जाए और जानी नुकसान से बचा जाए। और बारिश हो तो ये तो बहुत ख़तरनाक साबित होती है। यहाँ से चिंगारियाँ निकलती हैं और शॉर्ट सर्किट हो गया, तारें कई दफ़ा नीचे गिर गई हैं और आला हुकाम से कई बार बोलते हैं लेकिन वो सही नहीं करते, फिर अपनी मदद आपके तहत कभी सही करना पड़ता है। तो आला हुकाम से गुजारिश है कि इनको सही किया जाए। अहले इलाका का कहना है बिजली की लटकती नंगी तारें बारिश के बायस शॉर्ट सर्किट भी होती रहती हैं। अपनी मदद आपके तहत ही गुजारा किया जा रहा है। मुतअद्दद बार वापता एहलकारों को शिकायत भी की गई लेकिन हर बार की तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वापटा ऑफिस में लोग शिकायत करने जाते हैं तो एसडीओ वापटा शिकायत को निंदा को लाइन सुपरिटेंडेंट के पास भेज देता है। वापटा ऑफिस में बगैर खर्च किए कोई काम नहीं होता, जबकि शहर में बिजली चोरी वापटा मुलाजमीन की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं। कानूनी तौर पर इनसे भी जगह लिया जा रहा है। शहरियों की आला हुकाम और वजीर मुआसलात से गुजारिश है कि नाहल एसडीओ को तब्दील करके काम करने वाले ऑफिसर को तैनात किया जाए। कैमरा टीम के साथ वाहिद मलक, मेट्रो 1 न्यूज़, मुस्तफाबाद, कसूर। अब खबर शामिल करते हैं और शरीफ से, जहां तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत और अज़मत सहाबा व अहले बैत रैली का इनेकाद किया गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उस शरीफ में अज़मत सहाबा रैली का इनेकाद किया गया। अवाम अहले सुन्नत का सहाबा कराम व अहले बैत की तौहीन रोकने के लिए कानून साजी का मुतालबा। उस शरीफ की सरजमीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये मुल्क नमूसे रिसालत और नमूसे सहाबा व अहले बैत के चाहने वालों का है। इस मुल्क में गुस्ताख के लिए कोई जगह नहीं। जो फिरका वारियत और मजहबी दहशत गर्दी फैलाते हैं वो इंसान बनकर रहे। ये मुल्क मुहिब रसूल करीम व सहाबा व अहले बैत का है। वो शरीफ खुशहाली बैंक से लेकर अलशम्स तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात अहले सुन्नत बरेलवी, मसलक के देवबंद और मसलक अहले हदीस का कसीर तादाद में ठाठे मारता आवाम का समंदर उमड़ आया, जिसकी वजह से जगह कम पड़ गई। और हुब्बे साहबा के लिए उस शरीफ की अवाम ने साबित कर दिया कि साहबा करम पर मर मिटने के लिए हमारी जान हाजिर है। अगर किसी ने भी साहबा करम की शान में तबर्रा करने की कोशिश की तो इसको जान लेना चाहिए कि माजी की तरह आज भी नमूसे रिसालत और नमूसे साहबा व अहले बैत पर आज भी दीवाने परवाने अपनी जान निछावर करने के लिए हाजिर हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह शिकरानी के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच्च शरीफ। और अब आपको बताएंगे दुनिया भर की तरह मंचनाबाद में भी खानदानी मनसूबाबंदी का दिन मनाया जा रहा है। मंचनाबाद मारी स्पोर्ट्स सोसाइटी तहसील हेड क्वार्टर के दफ्तर में खानदानी मनसूबाबंदी का दिन मनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी महकमा बहबूद आबादी के डेमोग्राफर राशिद महमूद और विमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा उमर थे। तकरीब से खिताब करते हुए मारी स्टूपिस सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट मेजर वहीद अहमद ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है। पूरी दुनिया की तरह हमारे वतन अजीज को भी तेजी से बढ़ती हुई आबादी से मसाइल दरपेश हैं। तकरीब से खिताब करते हुए बहबूद आबादी जिला बहावल नगर के डेमोग्राफर राशिद महमूद ने कहा कि बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फे से आबादी को कंट्रोल करने के साथ साथ सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चे की जामिन है। बच्चे सेहतमंद होंगे तो खानदान और मुआशरा भी सेहतमंद होगा।
और अब खबर शामिल करते हैं गुज्जर खान के हवाले से। आगाह करें आपको कि गुज्जर खान में 14 साला लड़के से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफ्त मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया है। आगाह करें आपको कि गुज्जर खान के इलाके इस्लामपुर में 14 साला बच्चे से दरिंदा सिफ्त मौलम को अहले मोहल्ला ने दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। दरिंदा सिफ्त मुलजिम मौलवी अब्दुल शकूर इस्लामपुरा के मदरसे में ही पढ़ता है, जो कि मुजफ्फरगढ़ का एक रिहायशी है। मुतासरा लड़के के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सदर का कहना है कि बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल के सिलसिले में रावलपिंडी पुलिस और टाइगर्स की जानिब से पॉलिसीज रखी गई हैं। ऐसे मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। और अब आपको बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव गेप को चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर बिजली चोरी की रोकथाम के सिलसिले में रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद जानते हैं गुजरावाला से मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव गेप को चौधरी मोहम्मद अमीन की हिदायत पर रीजन भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस सिलसिले में सिविल लाइन डिवीजन में एक्शन इंजीनियर जवेद अख्तर की जेर निगरानी डिवीजन भर में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए छापामार टीमें दिन रात काम कर रही हैं और तकरीबन 1 माह के अरसा के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज करके डिडक्शन बिलों की मद में 13 लाख से ज्यादा रिकवरी की जा चुकी है। नए चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन साहब तशरीफ लाए हैं। उनको तकरीबन कोई 1.5 माह का 2 माह का अरसा हो गया इधर, और उन्होंने बरमला उन्होंने ये कहा कि हमने चोरी के ख़िलाफ़ एक जिहाद करना है और हम उनके ऑर्डर के मुताबिक अपनी दिनों रात मतलब चोरी के अगेंस्ट हम बिजली चोरी के लिए पकड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। दिन के टाइम भी चेकिंग करते हैं और शाम के टाइम भी चेकिंग करते हैं। पिछले 1.5 से 2 महीने में हमने तकरीबन कुछ 30 से 35 मीटर बिजली चोरी के पकड़े और तकरीबन उनके 80 से 90 हज़ार यूनिट डिटेक्शन उन्होंने चार्ज किए। शहरियों ने बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने पर चीफ एग्जीक्यूटिव गेप को मोहम्मद अमीन और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। और अब बात करते हैं लुधियाना के हवाले से। आगाह करें आपको कि लुधियाना में सेवरेज सिस्टम नाकारा होने से मेन शाहराह पानी से भर गई है। मेन शाहराहों पर खड़े सेवरेज के गंदे पानी से न सिर्फ कॉलेज में जाने वाले तलबा बल्कि मरीजों को अस्पताल तक जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद इस रिपोर्ट में देखें। लुधियाना में सेवरेज सिस्टम नकारा होने से मेन शाहराहों पानी से भर गए हैं। मेन शाहराहों पर खड़े सेवरेज के गंदे पानी से न सिर्फ कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स और उस्ताजा को बल्कि मरीजों को अस्पताल तक जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हमारे कस्बा लुधियाना में सीवरेज के मसाइल ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। एमडीसीओ बिहारी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं खसूसी तौर पे कि ये कॉलेज रोड पे भी पानी खड़ा है, कब्रिस्तान रोड पे भी पानी खड़ा है। बच्चियों को कॉलेज जाने में, मरीजों को हॉस्पिटल जाने में और लोगों को कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने में बड़े मसाइल का सामना है। तो मेहरबानी करके हमारा ये सीवरेज का दरीना मसला हल किया जाए, बहुत मेहरबानी होगी। डीसीओ बिहारी साहब से हमारी ये अपील है कि हमारा ये सीवरेज सिस्टम का इंतजाम सही करवाया जाए। लुधियाना के शहरी सीवरेज सिस्टम गैर फाल होने से शदीद परेशान है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और डीसी बिहारी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, लुधियाना। और अब आपको बताएंगे पतोकी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर मोबाइल और नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। पत्तों की दिन दिहाड़े चोरी की वारदात। मीनार रजा मस्जिद के करीब नजी मोबाइल सेंटर से 2 मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर नए मोबाइल और नकदी रकम लूट कर फरार। मेट्रो 1 न्यूज़ ने डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मसूल कर ली, जिसमें वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह डाकुओं ने लूट मार की है। तला मिलते ही थाना सिटी की पुलिस मौका पर पहुंच गई। इन बढ़ती हुई वारदातों से दुकानदार हजरात में खौफ की लहर दौड़ पड़ी। फैजान अली, मेट्रो 1 न्यूज़, तहसील पत्तों की। और अब खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। आगाह करें आपको कि जड़ावाले में पुलिस ने अद्वियात की आड़ में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। गाड़ी से लाखों रुपए से जायद बोतल शराब बरामद कर ली गई है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में।
अद्वियात की आड़ में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। जड़ावाला में नाके पर गाड़ी से लाखों रुपए की 300 से जायद बोतल शराब बरामद हुई है। इस मौके पर SHO थाना सदर जड़ावाला और ASP बिलाल महमूद सुलहरी ने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गश्त पे ममूर था तो मुझे मुखबर ने बतलाया कि मेडिसन सेल करने वाले दो जवान जिनके नाम बिलतरतीब मज़र और असद हैं, जो मेडिसन की आड़ में मुख्तलिफ़ शहरों में वलायती शराब फ़रोख्त करते हैं, जो अब 240 मोड़ से जानब लाहौर जा रहे हैं। लाहौर रोड पर मोहम्मद यकूब ASI मैं जवान गश्त कर रहे थे। मैंने बदरिया फ़ोन मोहम्मद यकूब ASI को बतलाया कि सुजुकी पिकअप नंबरी 9675 LES जिसमें दो जवान सवार हैं और मेडिसन और वलायती शराब लेकर जा रहे हैं। इन्होंने रोककर चेक किया, सुजुकी पिकअप से तकरीबन 300-350 पौंडे शराब वलायती जो इन्होंने बरामद की है। जी सर करिए। जी, आज दौरान गश्त हमारे SHO सदर को इत्तला मिली कि लाहौर रोड पर एक गाड़ी जिससे लगता है कि वो होम्योपैथिक और दूसरी अद्वियात बेचती है, वो होम्योपैथिक अद्वियात की आड़ में शराब की सप्लाई कर रही है। तो इन्होंने टीम उस तरफ रवाना की और उसे इंटरसेप्ट करने पर जब चेकिंग करने पर मालूम हुआ कि उन्होंने आगे दवाइयों के ढेर लगाए थे और पीछे उन्होंने काफ़ी तादाद में शराब स्टोर की थी। अभी तक जो हमने आइडेंटिफाई किया है तकरीबन 300-350 पौंडे उसमें विलायती शराब के हैं। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है, इंशाल्लाह तफसीलात आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। इस मौके पर SHO थाना सदर जड़ावाला और असिस्टेंट सब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी ने बात करते हुए ये भी बताया कि गाड़ी में दो मशकूक अफराद मज़हर और असद थे। दोनों को थाना सदर में हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान लाहौर से मोटरवे के रास्ते फैसलाबाद शराब स्मगल करते थे, जबकि गाड़ी में मौजूद अद्वियात में शराब छुपाई गई थी। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे साहिवाल दुख्तरान पाकिस्तान की जानिब से किसान की बेटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें पंजाब के प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर पंजाब मुनीबा खावर हमारे नुमाइंदे राना हाफिज इमरान के साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। जी बताइएगा राना हाफिज इमरान। पाकिस्तान किसान की बेटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर पंजाब मिसेस मुनीबा खावर शहजाद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीबा खावर दुख्तरान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ। दुख्तरान पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसी का ऑफशूट है किसान की बेटी। ये प्रोग्राम इसका पायलट प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया गया है साहिवाल में। तो इस प्रोजेक्ट के मुताबिक हम जो बच्चियाँ स्किल्ड होंगी, इसको हम बेसिक अपने गांव वगैरह में गांव की बच्चियों को ज़्यादा प्रोफेशनल करने के लिए उनको वीमेन डेवलपमेंट के हवाले से उन पे काम करेंगे। जो बच्चियां पहले से तरबियत याफ्ता हैं, सलीकामंद हैं, उनके मुताबिक उनको ऐसे मौके फराहम किए जाएंगे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। जी, साहिवाल की कोऑर्डिनेटर मिसेस जबी शफकत जबी भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दुख्तरान पाकिस्तान शफकत जबीन। हमने आज जो ये प्रोग्राम किसान की बेटी लॉन्च किया है, इसका मकसद ये है कि हम अपने शहर में, अपने मुल्क में देहात तक पहुँचें, हर जगह पहुँचें, देहातों तक, और किसान की बेटी तक ये पैगाम पहुँचाएँ और उनमें ये अवेयरनेस पैदा करें कि हम अपने मुल्क की तरक्की में वो अहम किरदार अदा करें। और अब आपको लिए चलते हैं पतोकी के नवाही इलाके नारों की माजा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अजहर तुफैल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी का नवाई इलाका नारों की माजा। अगर यहाँ की मेन रोड की बात की जाए तो ये अरसा दराज से टूट फूट की शिकार है। इसकी वजह से यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ के रहने वाले कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका इस रोड के हवाले से क्या कहना है। जी भाई साहब, बड़े इस रोड के ना बारे अर्ज कर रहे हैं भी ये बड़े अरसे तो खराब है, टुटा भजा पिया है
इनकी वजह तो गड्डियां रेड़े कोई भी मेरा मकसद बारिश पै जाती लंघना नंघाना ਜਿਹੜਾ ਨਾ बड़ा मुश्किल हो जाता इनका कोई हल करोगे बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ नहीं कुछ कह सकते है गल जी, जैसा कि आपने इधर के मुकामियों के तासरा जाने, उनका यही कहना था कि इस रोड की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी, मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको लिए चलेंगे माछीवाल में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सियासी डेरों पर गहमा गहमी शुरू हो गई है। बल्दियाती इलेक्शन में यंग जनरेशन के उम्मीदवार चौधरी हसन मुश्ताक ने चेयरमैन टाउन कमेटी का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, आपको बताता चलूं कि बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस होते ही दूसरे शहरों की तरह माछीवाल में भी सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। आइए, हमारे साथ चौधरी हसन मुश्ताक कालू मौजूद हैं, जो कि नौजवान क़यादत के उम्मीदवार चेयरमैन टाउन कमेटी माछीवाल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या विजन है इस टाउन कमेटी माछीवाल के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का। अगर वो इस इलेक्शन में मुंतखब हो गए तो वो अपने हल्के की आवाम के लिए क्या करने के लिए कोशिश है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टाउन कमेटी माछीवाल दा इलेक्शन लड़न का मकसद गरीब आवाम नू इंसाफ की फराहमी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने हल्के की आवाम वास्ते अच्छी सेहत मुहैया करना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपने हल्के की आवाम वास्ते साफ पानी की फराहमी नू यकीनी बनावांगा। इंशाअल्लाह जे रब ने इज्जत दी तो सेहत के हवाले नाल अपने हल्के के हस्पताल विच बूरे वाला ते विहाड़ी वालियां सहूलतां मुहैया करांगा। सेहत के मुतलक मेरे हल्के की आवाम नू विहाड़ी ते बूरे वाला जान दी बिल्कुल लोड़ नहीं पएगी। इंशाअल्लाह जे रब ने इज्जत दी तो अपने हल्के की आवाम विच आला ते बेहतरीन तलीम फराहम करांगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरे हल्के का सब नाल वड्डा मसला सीवरेज दा वे और इंशाअल्लाह जे रब ने इज्जत दी तो फिल फौर पहलियां फुर्सतां दे उन्होंने हल करावांगा। शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल उनका कहना है कि अगर मैं मुंतखब हो गया, अल्लाह पाक ने इज्जत दी, तो मैं अपने हल्के की आवाम के लिए साफ पानी, सीवरेज का निज़ाम, आला तलीम और सेहत जैसे मंसूबों को लाए तकमील में लेके आऊँगा। जी, और अब बात करते हैं सादिकाबाद के हवाले से। आगाह करें आपको कि सादिकाबाद में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दीनू शाह की इमारत हालिया बारिशों के बाद इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। मजीद जानते हैं करम दीन जतोई से। जी करम, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल दीनू शाह में। दीनू शाह स्कूल की जो है हालिया बारिशों में छतें गिर गई हैं, चारों कमरे की जो है छतें गिर गई हैं। तो वहाँ पे जो है अभी तक महकमा तालीम के अफसरान ने अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मज़ीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कब छतें गिरी हैं, अभी तक जो है काम करवाया गया है या नहीं करवाया गया। अच्छा सर, आप हमें बताएँ कि हालिया बारिशों में जब छतें गिरी हैं उनके बाद जो महकमा तालीम के जो अफसरान है वो आए हैं या काम अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद बख्श है। मैं स्कूल का मामन मदरसा हूँ और इस स्कूल को 4 कनाल ज़मीन मैंने अतिया की थी। अब ये हालत है कि हालिया बारिशों से तकरीबन 6 माह पहले स्कूल की छतों में दरारें पड़ चुकी थी, खस्ताहाली का शिकार थी, उस पर कोई तवज्जो नहीं की गई। अब इन हालिया बारिशों में तकरीबन 4 कमरों की छतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं और हम शुक्र करते हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे, वरना अगर स्कूल खुले होते तो काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान का खदशा था। अब मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूं कि इस स्कूल की असर नौ तमीर कराई जाए और इस पर फ़ौरन नोटिस लिया जाए। जी, मेहरबानी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका भी यही कहना था कि ये जो है इनकी छतें जो है खस्ता हाली का शिकार थी, तो महकमा तालीम की तरफ से इन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये जो हालिया बारिशें हुई उनमें जो है चारों कमरे की छतें जो गिर गई हैं। ये जो स्कूल है सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल का दर्जा इसे दिया गया है, तो अभी तक जो है इनकी नए सिरे तामीरात के लिए अभी तक कुछ अमल नहीं किए गए और इन्होंने जो है आला हुकाम और वज़ीर आला पंजाब और DC रहीम यार खान से अपील की है कि जल्द से जल्द जो है नए सिरे से स्कूल की तामीरात करवाई जाए। जी।
और अब खबर शामिल करते हैं ओज शरीफ से, जहां हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कायम करके ओज शरीफ की आवाम का देरीना मुतालबा मंजूर कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर शरीफ में यूटिलिटी स्टोर पर। उस शरीफ की आवाम का देरीना मुतालबा जो है हुकूमत वक्त की तरफ से वो मंजूर कर लिया गया है और उस शरीफ में यूटिलिटी स्टोर एक दफ़ा फिर से शिफ्ट कर दिया गया है। उस शरीफ की आवाम को यहाँ पर अशिया खुदनोश जो है बाज़ार से बआसानी मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर के ऑनर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाला से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने हमें वक्त दे यूटिलिटी स्टोर पर तशरीफ़ लेके आए। उसके अलावा नैयर अब्बास महर रीजनल मैनेजर साहब जो हैं हमारे बहावलपुर में हमारा रीजनल ऑफिस होता है, उनकी ज़ाती काविश और एरिया मैनेजर साहब की ज़ाती काविश की वजह से उस शरीफ में यूटिलिटी स्टोर कैम कर दिया गया। और हमारे पास घी, चीनी, चावल, दालें, इसके अलावा बहुत सारे आइटम होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब्सिडी दी हुई है। तो मैं उस शरीफ के अवाम को रिक्वेस्ट करूँगा कि यूटिलिटी स्टोर पर आके विज़िट करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी हुई सब्सिडी से फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि उस शरीफ में यूटिलिटी स्टोर जो है वो तो कायम कर दिया गया है, लेकिन आवाम का रुझान जो है यहाँ पर बहुत कम है। इनका कहना है कि हम उस शरीफ की आवाम को ये दावत देना चाहेंगे कि एक दफ़ा आप ज़रूर यूटिलिटी स्टोर का विज़िट करें, यहाँ से अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी करें क्यों, और यहाँ पर आपको बाज़ार से जो है बारियात चीज़ें मिलेंगी और आप हुकूमत की दी हुई सब्सिडी से फ़ायदा उठाएँ। जी, और अब आपको लिए चलते हैं झेलम। आगाह करें आपको कि झेलम की स्मॉल इंडस्ट्री में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से मील मालिकान को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा कासिम बेग से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मॉल इंडस्ट्री राठियाँ झेलम में। झेलम का ये वो इलाका है जहाँ सैकड़ों के हिसाब से जो है इस इलाके में फैक्ट्रियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है इन फैक्ट्रियों से वाबस्ता है। यहाँ अगर सफाई की भी बात की जाए तो सफाई का नाकस जो है यहाँ इंतज़ामात हैं। ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी जो है वो खुल के सामने आई है। ना ही यहाँ सुई गैस का बंदोबस्त किया गया है और ना ही सेवरेज का यहाँ बंदोबस्त है। यहाँ जो है सड़कें जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ एक फैक्ट्री के मालिक जो हैं वो मौजूद हैं, मजीद इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट जहाँ बेशुमार लोगों को रोज़गार मिल सकता है और वो नहीं मिल पा रहा है इसलिए कि यहाँ बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है इंडस्ट्रियलिस्ट को। सुई गैस की जो रकम है वो गुज़श्ता 12 साल से महकमे ने जमा करवा रखी है, मगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये कोशिश नहीं की या लोकल एसोसिएशन ने अगर कोशिश की होती तो 12 साल न लगते यहाँ सुई गैस के पैसे जमा करवाने के बावजूद नहीं आ सकी। करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर सुई गैस यहाँ मिले तो यहाँ के प्रोजेक्ट जो है जी बिल्कुल, 12 साल से सुई गैस के लिए जो है रकम जो है वो जमा करवाई गई है, लेकिन अभी तक जो है सुई गैस का एक भी यहाँ कनेक्शन जो है वो नहीं लगाया गया। ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्मॉल इंडस्ट्री का क्याम जो है उस वक्त के जो है वफाकी वजीर जो है डॉक्टर गुलाम हुसैन, जो कि जुल्फकार अली भट्टो के दौर में जो है ये क्याम इसका किया गया था स्मॉल इंडस्ट्री का। और इस सड़क के दोनों तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत जो है ग्रीन बेल्ट जो है वो भी बनाया गया था, जो कि आज जो है जंगल का मंजर कशी करता नजर आ रहा है। और उसके अंदर जो है सैकड़ों जहरीले जो है वो कीड़े मकोड़े जो है उन्होंने अपने घर का जो है बसेरा किया हुआ है। जी, और अब आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 200 से 250 तक इजाफे के बिल को मंजूर करना अवाम दुश्मनी का सबूत है, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आए रोज बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले अवाम शदीद परेशान है, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 200 से 250% तक इजाफा का बिल मंजूर करके अवाम को जहनी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। 2 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक अवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ न मिल सका। रही सही कसर इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे का बिल मंजूर करके पूरी कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। जिमें तो पता है चीनी घी का रेट तो पता है बहुत ज़्यादा महंगा थी गया। उनके नाल ही हुकूमत ने नवा बिल पास कर दिता है कि महंगाई काफ़ी अदवायात दी काफ़ी रेट बढ़ा दिता है।
हुकूमत नाल अपील है कि दवाइयां का बिल जो पेश किए ने पास किए ने दवाइयां अगे बहुत महंगियां हुण बड़े महंगियां थी गई घ्यो चीनी आटा सारा महंगा आवाम बड़ी रोंदी पई है बहुत अगे महंगाई मजीद महंगाई कर दी गई हुकूमत नाल अपील है कि मेहरबानी कर दे दवाइयां का रेट कीमत कम करें गरीब आवाम पर रहम करें। शहरियों का कहना है कि पहले महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान थे, अब हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात काफ़ी महंगी कर दी गई हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी करके गरीब आवाम पर रहम किया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खैर।